इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। अभी 3 दिन पहले एक बहन जी आई, ब्लड कैंसर से ग्रसित, ज्यादा उम्र नहीं। उनके साथ उनकी मां भी थी। मैं देख रहा था कि उस बहन जी से ज्यादा उनकी मां घबराई हुई थी। महाराज क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा। हमने कहा हद हो गई, बच्चों का क्या होगा ये सोच रहे, इसका क्या होगा ये क्यों नहीं सोच रहे। सब अपने मोह में जीते हैं। मेरे बाद वालों का क्या होगा, मेरे पीछे वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा ये तो सोचो। मैंने उन्हें समझाया कि पहली बात तो ये मानो कि ये बीमारी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आज ही मर रहे हो। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी के बाद भी बच जाते हैं। मैंने उन्हें कहा तुम्हारी भोपाल में एक बहन थी, मनोज बांगा की बहन, वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और ब्लड कैंसर, भावना योग किया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया। कई बार इस सभा में उनने बोला, और वो सिद्ध चक्र विधान में 2020 में 8 दिन का निरंतर उपवास भी की। अब तो 10 लक्षण के भी उपवास करते, उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, पूरी तरह ठीक हो गई। हमने कहा पहली बात तो ये दिमाग से हटाओ कि मुझे कैंसर हो गया तो अब मैं मरी। दूसरी बात, अगर तुम्हें मरना होगा तो स्वस्थ आदमी भी मर जाएगा। जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। और मैंने कहा तुम तो मरने वाले हो ही नहीं, तुम कहाँ मरोगे। जो तुम हो मरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम मरोगे कैसे। हम मरने वाले नहीं हैं, शरीर बदलने वाले हैं, देह परिवर्तन करने वाले हैं। तो देह परिवर्तन तो हम अनादि से करते आए, कितने करे। देह का परिवर्तन है, इसे अपना मरण क्यों मान रहे हो। और ये चोला ऊपर का उतरेगा, उतर जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ये बीमारी तन को है, तुम्हारी चेतना को नहीं। इसे पहचानने की कोशिश करो। और जहां तक पीछे वालों का क्या होगा, तो हम यहां आए न जाने कितने को पीछे छोड़कर आए। अनंत जन्म हमारा हो चुका, अनंत मरण हमारा हो चुका, और अनंत जन्मों में हमने अनंतों से अनंत प्रकार के संबंध बनाया और छोड़ा है। किसकी बात करते हो। हर जीव अपना अपना पुण्य पाप लेकर आता है। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, तुम अपने आप को देखो, अपने मनोबल को मजबूत बनाओ और आत्मनिष्ठा को जगाओ। मेरे थोड़े देर के संबोधन से देखते ही देखते चेहरा खिल गया और उन्होंने कहा महाराज आपसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया, अब हिम्मत आ गई, मुझे समझ में आ गया बीमारी अपना काम करेगी, मुझे अपना काम करना है। जग गया आत्मा प्रबोध, दृष्टि अंदर की ओर मुड़ गई। परिस्थितियां समान होने के बाद भी परिणति परिवर्तित हो जाती। बीमारी नहीं गई, लेकिन जो बीमारी दिमाग में भरी थी वो निकल गई। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए जब कभी कोई परेशानी आए तो पहले मन की बात को समझे। ऐसे ही लोगों को संबोधने के लिए कहा गया, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु नहीं तो मुझे डर कैसे, जब मुझे बीमारी नहीं तो व्यथा कैसी। न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं। ये तो ऊपर की प्रवृत्ति। हम डरते हैं, डगमगाते, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं। संत कहते स्वरूप निष्ठ बनो, आत्मनिष्ठ बनो, अपने आप को पहचानो। जिस पल तुम अपने आत्म तत्व को पहचान लोगे, तुम्हारा सारा व्यामोह खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मोह मिट जाएगा, और मोह के मिटते ही तुम्हारा सारा दुख और द्वंद दूर हो जाएगा। चाहते हो कि नहीं। आत्मनिष्ठा,
बहुत बड़ा काम करती है। सब प्रकार की विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य, बीमारी को सहने की सामर्थ्य, विसंगतियों को सहने की सामर्थ्य, और कोई भी विषमता आ जाए उसको भी सहने की शक्ति इससे मिल जाती। आज से 3 साल पहले एक युवा, उसे एक गंभीर बीमारी हो, 42 साल का युवा, गंभीर बीमारी, लंबे चौड़े कारोबार का शिकार। बीमारी के सिम्टम्स को देख करके उसे लगा कि अब मैं ज़्यादा जीऊँगा नहीं। उसने हमारे शंका समाधान में एक सवाल किया कि महाराज जी, अचानक ऐसी कोई बीमारी किसी को हो जाए, मन में बड़ा डर लगता है, चिंता होती है कि मेरे बाद क्या होगा, क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो औरों को क्या होगा। महाराज जी, इस डर से कैसे निकले? मैंने कहा भैया, अपने आप को जान लोगे तो डर खत्म हो जाएगा। तुम कह रहे हो मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा ये भ्रम है कि मुझे कुछ हो गया, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कभी हो सकता है। ये अटल सत्य है, इसे पहचानने की कोशिश करो। तुम अपने आप को जो मान रहे हो तुम हो ही नहीं। बोलो मोदी जी, क्या हो? बिमल मोदी, बोलो कौन है ये बिमल? अभी तो मोदी ही राज है। क्या है? तुम हो कौन ये तो जानो, इसने मान लिया है। सबसे बड़ी विडंबना हमारी यह है कि हम अपनी काल्पनिक छवि को असली छवि मानने का भ्रम पाल लेते हैं, और यही भ्रम हमें उलझाता है, दुखी बनाता है। आपने अपने आप को जो मान रखा वो आप हो कहां? बोलो, क्या मानते हैं अपने आप को? सब अपना अपना नाम ले आओगे। जो तुमने अपने एक कल्पित पर्सनालिटी बना रखी है, जिस तरह की इमेज गढ़ रखी है अपने आप को, वो मानते हो और उसी को मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक सांस पर भी तुम्हारा अपना नियंत्रण नहीं, किसे अपना मानते हो? कोई भरोसा नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूं, अगली सांस मेरी आ सके, अगला वाक्य मैं बोल सकूं, अगला वाक्य तो बहुत दूर की बात है, अगला शब्द बोल सकूं, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। क्या? तो मैं हूं कौन, मेरा है क्या, इसे तो जानने की कोशिश करो। ये कल्पना में उलझ करके रहोगे तो उलझे ही रहोगे, स्वरूप को समझोगे सुलझ जाओगे। यथार्थ को जानो, जीवन की वास्तविकता को समझो, पहचानो, दुख दूर हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या मान रहे हो? ये सब जिस चीज़ों को तुमने अपना मान रखा वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम सोचते हो मैं ये हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरा ये व्यापार है, मेरा ये कारोबार है, इन सब का क्या होगा? तो तुम तो केवल एक चेतन आत्मा हो। न शरीर तुम्हारा है, न संपत्ति तुम्हारी है, न संबंधी तुम्हारे है ही नहीं। ये बाहर के संयोग है, इनका वही होगा जो होना होगा। न तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, न इनका कुछ बिगड़ेगा। जो कुछ भी परिवर्तित होगा ऊपर का संयोग होगा, तुम नहीं होगे, तुम्हारा नहीं होगा। ये विश्वास जिसके मन में आ गया वो कभी दुखी होगा क्या? बोलो, अंदर ये विश्वास जगाइए। यही एक सहारा है जो हमें तारता है, जीवन का सत्य है। लोगों को केवल ये लगता है कि हमें कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई ताबीज मिल जाए, कोई टोटका हो जाए तो हमारा दुख दूर हो जाए। इनसे होना होता तो अभी तक तो संसार सुखी हो गया होता। वस्तु स्वरूप को जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन का उद्धार असंभव है। स्वरूप निष्ठ बने, मैं कौन हूं से पहचाने, आत्मा के स्वभाव को जाने, कठिनाइयां सब दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन व्यवहार के लिए कुछ काम मत करो, कोई उद्यम मत करो। उद्यम करो पर उद्विग्न मत हो, परेशान मत हो। ये जानो ये सब संयोग है, बनती बदलती चीजें हैं, जो आज है कल रहे न रहे। मुझे घबराना नहीं है, संयोगों को मैनेज करना है। जितना मैनेज हो सके सो हो जाए, नहीं तो उसे एक्सेप्ट करना है। ये बात केवल और केवल बाहर की बात है, भीतर इसमें कुछ भी नहीं होना। यही तो समझ अपने अंतरंग में विकसित करनी है, और ये विकसित हो गई तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और इसी के लिए जैन शास्त्रों में कहा जाता है
भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब क्या? भेद का अर्थ होता रहस्य, रहस्य का ज्ञान, अंतर का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा क्या, इसे समझो। आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। तो पहली बात, आत्मनिष्ठा आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगी। आत्मनिष्ठ होकर आप जीवन के सब उतार चढ़ाव को सहने में समर्थ हो जाओगे, कभी नहीं घबराओगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनके कोरोना काल में बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। उनकी धर्मपत्नी चले गई, एक बेटा चला गया, 2 लोग चले गए, परिवार में कोई नहीं, अकेला बचा। और उसी दरमियान उसने कुछ रुपए लगा रखे थे बाजार में, रुपया भी डूब गया। एक दिन उनका मित्र उसने लेकर के मेरे पास आया, बोला महाराज इनको आशीर्वाद दें, बहुत बड़ी विपत्ति के दौर से गुजर कर आए। मैंने उनकी तरफ देखा और उस व्यक्ति की बात सुनकर मज़ा आ गया। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा तो उनने मुझसे कहा, महाराज जो आप बोलते हैं उसका मैंने अनुभव किया है, सब संयोग है। मेरा था क्या जो जाएगा, जो गया वो भी मेरा नहीं और जो बचा है वो भी मेरा नहीं। मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। महाराज संयोग था, मेरे यहाँ से भी जाना था, चले गए। दुनिया में कितने कितने के जाए, ये परिणति थी। मुझे बचना था, बच गया। अब मैंने तो तय किया है, अब जो मेरा समय बचा है अब मुझे आत्मा के कल्याण में लगकर बिताना है। कहाँ से आई ये ताकत, बोलो? एक बात ध्यान में रखना, जीवन के सत्य से बड़ा और कोई बल नहीं है। जिसके अंदर उस सत्य के प्रति निष्ठा जग गई, जीवन के परम सत्य को जिसने जान लिया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। पर हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरे जीवन उसी सत्य को झुठलाने में लगे रहते हैं। आत्मनिष्ठा आध्यात्मिक रूप से तुम्हें मजबूती देगी, जो तुम्हें सब प्रकार के झंझावातों में स्थिर बनाए रखेगी। दूसरी है संस्कृति के प्रति निष्ठा। अपनी सांस्कृतिक निष्ठा हमें जागरूक रखना चाहिए। संस्कृति के प्रति अगर निष्ठा हमारी होगी तो हम उसके पहले धर्म निष्ठा पे ले ले बात, फिर क्रम से बात करो। आत्मनिष्ठा के बाद क्या है? धर्मनिष्ठा। धर्म के प्रति निष्ठा। आप सब धर्मी हो, कहने को धर्मनिष्ठ हो, लेकिन अपने मन से टटोलो, मन को टटोल करके देखो हमारी धर्मनिष्ठा कितनी गहरी। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो तुरंत निष्ठा डगमगा जाती कि नहीं? धर्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि हम खूब पूजा पाठ करें, धार्मिक कर्तव्यों को करें, अच्छी बात। धर्मनिष्ठा का मतलब केवल यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को अखंडित बनाए रखे, अविचलित रहे, परेशान ना हो, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करे। यह धर्मनिष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अब आप लोग देखिए, आपके जीवन में जब कभी किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी आती है, उस समय सबसे पहले या व्यस्तता आती है, तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? धार्मिक कार्य ना। धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक पालना। धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने व्यवहार में धर्म को उतारना।
धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने नियमों और उसूलों का पक्का बनना, और धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने व्यवहार में पूरी तरह धर्म को उतारना। बोलो, अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति आप कितने पक्के हो? अपने नियमों और उसूलों में आप कितने दृढ़ हो? आप अपने विचारों में धर्म को कितना स्थान देते हो? आपके व्यवहार में धर्म का कितना स्थान है? कभी विचार किया? बस इन चारों जगह अपने आप को स्थिर बनाने की आवश्यकता है, तब आप सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ होंगे, और धर्मनिष्ठ होंगे तो बड़ी बड़ी समस्या को भी आप बहुत अच्छे से पार कर लेंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन बड़े धर्मनिष्ठ थे, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। उनके बच्चे ने कुछ गलत पॉलिसियाँ अपना ली, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हर काम में आगे रहने वाले व्यक्ति को करोड़ों का नुकसान आ गया। जो लाखों रुपए का दान करने में समर्थ था, वह 10-5 हज़ार रुपये देने में भी असमर्थ हो गया। लेकिन वो व्यक्ति समझ लिया कि ये भी कर्म का उदय है, इस समय अब कुछ नहीं होगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं घबराया। उस व्यक्ति ने ऐसे समय में दृढ़ धर्मनिष्ठा का परिचय दिया, और ये एक ही बात किया। उसके गांव में 7 मंदिर थे। उसने नियम ले लिया, मैं रोज़ 7 मंदिरों के दर्शन करूंगा। लगभग एक छोर से दूसरे छोर 7 मंदिर के दर्शन में उसको 5 किलोमीटर चलना पड़ता, और पैदल चलने का नियम, नंगे पांव, और रोज एक एक मंदिर को बदल बदल करके वो पूजन करता। वो ये बात को धार लिया था कि अशुभ को शुभ से ही निवारित किया जा सकता है। अभी समय खराब आया, चलो ठीक है, अच्छा था वो भी एक संयोग था, बुरा आया वो भी एक संयोग है, अच्छा बीत गया, बुरा भी बीत जाएगा। अब हमें अपने परिणामों को स्थिर करना है, और उसने ये काम करना शुरू किया। देखो धर्मनिष्ठा का प्रताप। 6 महीने बीते। नासिक में उस व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। अचानक से सामने वाले का कॉल आता है, और उसका एक बड़ा डील हो जाता है। वो डील भी उसकी आशा से बढ़कर पैसा आ गया। और उसके बाद 15 दिन और बीते। भोपाल के एमपी नगर में उनके पिताजी के जमाने की एक प्रॉपर्टी थी, जिसका उनको पता भी नहीं था। बहुत पुराने जमाने में ली हुई प्रॉपर्टी थी। उनके पास दलाल का मैसेज आता, भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, इसको सल्टाना है तो सल्टा दो, पैसे आ गए। पहले से और ज्यादा सुदृढ़ स्थिति में आ गया। समय बदला। मैं उदाहरण आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर संकट आए तो तुम भगवान के पास जाके धरना दे दो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आप धर्मनिष्ठ होंगे तो आपके हृदय में धीरज होगी, और जिसके हृदय में धैर्य होगा वो कभी अधीर नहीं होगा, वो कभी घबराएगा नहीं, वो कभी विचलित नहीं होगा, अपनी स्थिरता से बड़े बड़े संकटों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा। बड़े बड़े संकटों का सामना आप इसी के बल पर कर सकते हैं, धर्म निष्ठा के बल पर। खोइए मत, धैर्य रखिए, धर्म पर विश्वास रखिए। कर्म का उदय है, आया है, बदलेगा। हाय तौबा मचाने से अगर व्यवस्थाएं बन जाए तो मचाओ। अगर सच्चे धर्मनिष्ठ हो गए तो कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो। धार्मिक व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं जा सकता। धार्मिक होना यानी धर्म की क्रिया करना, और धर्मनिष्ठ होना यानी धर्म को अंतरात्मा में बसा लेना। आप लोगों की धर्मनिष्ठा तो पल पल में खत्म हो जाती। एक ने आकर कहा, महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, एक दिन भूख लगी सो खा लिया। अरे भैया ये क्या हुआ? उसी दिन तो त्याग करना था। कमजोर। आप लोग तो इतने होशियार है कि अपने नियमों को भी अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, है ना? ये निष्ठा की कमजोरी है। हमेशा ध्यान रखना,
नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने की कोशिश करो। यही तुम्हारी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। अपने आप में परिवर्तन आना चाहिए। तो ये धर्म निष्ठा की बात है, उसमें पक्के बनिए, वहाँ किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरे क्रम में है संस्कृति निष्ठा। अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने। सांस्कृतिक निष्ठा हमारे जीवन को संस्कारित बनाती है और हमें एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताती है। आज जीवन में जितने भी प्रकार की विकृतियां पनप रही है वो सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव के कारण। अपने जीवन की जो मर्यादाएं खंडित हो रही है वह भी सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव के कारण। यदि हम संस्कृति निष्ठ होंगे तो कभी भी हम ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। अपने अंदर वो भाव जागृत होना चाहिए। मेरी संस्कृति कितनी गौरवशाली संस्कृति है, आप लोगों को कभी इसका एहसास होता है? बोलो। हम कहते हैं हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। आप ये बोलते तो कि भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, पर मेरी संस्कृति महान है और मैं एक महान संस्कृति में जन्म लिया हूँ, मैं महान संस्कृति में पला और बड़ा हूँ, ऐसा कभी एहसास होता है? कहने को कह देते हैं लेकिन आकर्षण तो पश्चिम की ओर, अनुकरण तो आप उनका करते हैं। हमें अपने साथ जुड़ने की जरूरत है। हमारी संस्कृति की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन्हें हर अर्थ में संभालने की जरूरत है। आधुनिकता की आड़ में लोग उसी तरह के कृत्यों को करने लगे हैं और सब चीज़ों को तिलांजलि देना शुरू कर दिए। संत कहते हैं इसे बदलना चाहिए। सब खो दो पर अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को कभी खंडित मत होने दो। यदि वो बनी रहे तो सब कुछ खो करके भी पाया जा सकता है, और उसे हमने खो दिया तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से ये पता लगता है, उनने सब कुछ खोने के उपरांत भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया, अपने संस्कारों को नहीं खोया। हमने तो ये तक जाना है कि राणा प्रताप जब वन में घास की रोटी खाने को बाध्य हो गए तो भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया। घास की रोटी भी जंगली बिलाव को खिला करके खाने का भाव जगाया। ये हमारी सांस्कृतिक निष्ठा की अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? अपने साथ औरों के हितों का ख्याल रखना और औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना। यही ना हमारी संस्कृति है। अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना और औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना, ये हमारी संस्कृति है। यदि ये निष्ठा तुम्हारे मन में होगी तो कभी स्वार्थपरता हावी नहीं होगी। आज क्या है? सामने वाला भाड़ में जाए, मेरा काम होना चाहिए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या है? यही सोच बदलनी चाहिए। यहां परिवर्तन अपेक्षित है। राणा प्रताप को देखो, खुद भूखे रहने के लिए तैयार हो गया, घास की रोटी खा रहा था, अनाज के दाने नहीं थे, चाहता तो मुगलों से समझौता कर लेता और राज भोगता, लेकिन वो भी नहीं किए। उसके बाद जंगल में गए तो ये सोच लेते कि ये बिलाव को खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे, मेरे भूखा परिवार भूखा, जैसे तैसे तो घास की रोटी। बोले नहीं,
हम भूखे रह कर के भी ताकत पा जाएंगे यदि हम अपनी संस्कृति को निभाएंगे तो, और संस्कृति का उल्लंघन करेंगे तो भोजन करके भी कमजोर बन जाएंगे, क्योंकि मेरा बल शरीर का बल नहीं, मेरा बल सांस्कृतिक निष्ठा का बल है, वही असली बल है, वो अंतरंग में जगना चाहिए। आपके अंदर ऐसी सोच है? बोलो। ऐसी स्थिति आए तो आजकल तो सारी परंपराएं खत्म हो गई। हमारी संस्कृति में ये बातें थी, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी, घर की पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए छोड़ी जाती, यानी हमारा सबके साथ लगाव था। आजकल वो सारी परंपराएं खत्म होने लगी, क्योंकि अब वो शिक्षाएं भी खत्म हो गई। अब मेरे ख्याल से घर में पहली रोटी तो होती नहीं, अब इसलिए नहीं होने लगी क्योंकि अब हर आदमी के लिए अलग अलग रोटी बनने लगी, आटा लगा के रखा जाने लगा, आपके खाने पीने का टाइम टेबल नहीं रहा। अब जो आदमी आए उसके लिए अलग से रोटी बने, तो हर आदमी की अलग अलग रोटी करे तो क्या होगा? तो सब चीज़ें खत्म हो गई, और हम पर इतने ज़्यादा सांस्कृतिक हमले हुए जो हमारी निष्ठा को खंडित कर रहे हैं। आज का मीडिया हो चाहे आज का वातावरण, सब पूरी तरह से आपके सांस्कृतिक निष्ठा को खंडित कर रहे हैं, जिससे आचार विचार व्यवहार सब तहस नहस हो रहे हैं। हमारी सोच भी उसके कारण विकृत हो रही है, और उसका कुपरिणाम हम सबके सामने है। तो उसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना चाहिए, और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना है तो अपने इतिहास को पढ़ो, अपनी परंपरा को पढ़ो, अपनी संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करो। आजकल पहले तो विद्यालयों में ये सब पढ़ाया जाता था, अब तो वो चले गए सब चीज़ें। अब आपको भारत पढ़ने में कम मिलता है, दुनिया की बातें पढ़ने में ज़्यादा आती है। आप कालिदास और माघ को नहीं पढ़ेंगे, आप शेक्सपियर जैसे को पढ़ना शुरू करेंगे तो भारत का परिज्ञान कैसे होगा? और जब तक भारत को ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे, भारतीयता आपके अंदर कैसे आएगी? और भारतीयता के अभाव में सांस्कृतिक निष्ठा कैसे सुरक्षित रहेगी? जगाइए। मुझे तो कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है जब किसी युवा की टी शर्ट में लिखा दिखता हूँ न्यूयॉर्क, लंदन, और उसमें प्राउड फील करता है। यूएस पोलो, तुम किसका ऐड दे रहे हो? किसका ऐड दे रहे हो? और वो भी खरीद के लाए हो, पैसे दे के, और ब्रांडेड है, मोटी रकम चुका के। भारत में रहने वाले और ये कंपनी वाले लोग भी विचित्र हैं, उनको भारत लिखने में क्या दिक्कत? भारत लिखे ना, भारत को बढ़ावा देना। ये क्यों? मैं आपसे बोलता हूं, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये आप लिए क्यों? इसका मतलब आपकी निष्ठा खोखली है। बातें बड़ी बड़ी कर दोगे देश के विकास के, देशभक्ति की, लेकिन तुम्हारे अंदर देश के प्रति कोई लगाव नहीं, क्योंकि संस्कृति के प्रति लगाव नहीं है। इसलिए जिसकी संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं होती, वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमें संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, और अपने सांस्कृतिक निष्ठा को सुरक्षित रखते हुए हम जो कुछ भी अधिक से अधिक कर सके वो करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम अपने पहनाव में, अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपने बोली में, अपनी भाषा में कोई परिवर्तन न। अब आज देखिए, सामने वाला हिंदी समझने को सक्षम है तो अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत? बोलिए। आपको हर जगह वेस्टर्न कपड़े पहनने की क्या जरूरत? आपको जब अपने घर देश का खान पान अच्छे से सुलभ है तो विदेशी खान पान की क्या जरूरत? सब बदल गया, भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भावना भी बदल गई ना। सब परिवर्तन धीरे धीरे परिवर्तन ऐसा होता है कि आदमी ही बदल जाता है। आज के समय में देसी बीज में विदेशी खाद दिया जा रहा है तो पूरा स्वरूप ही बिगड़ रहा है। बीज देसी है, खाद विदेशी है, सत्य बिगड़ गया, सोच बदल गई। संस्कृति निष्ठा बहुत आवश्यक है।
चौथी और आखिरी बात, समाज निष्ठा। समाज के प्रति निष्ठावान बनिए, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से ओतप्रोत रहिए, उनको अपने साथ आत्मसात करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आपने कभी महसूस किया, आज आप एक सभ्य सुशील नागरिक की तरह जी रहे हैं? क्यों? किसने बनाया आपको सब? किसने बनाया सुशील? ये सामाजिक मर्यादा ने, सामाजिक संस्कारों ने आपको एक अच्छा नागरिक बनाया। यदि आप समाज से नहीं जुड़े होते, सामाजिकता से नहीं जुड़े होते, सामाजिक संस्कार आपके ऊपर नहीं पड़े होते, आपने उनकी उपेक्षा कर दी होती, तो आज लुच्छे लफंगे आवारा अपराधी या मवाली बन करके फिरते, यहाँ के एक सभ्य व्यक्ति की तरह अपनी पहचान नहीं बना पाते। बोलो, है ना? तो जिस समाज ने तुम्हें एक नेक इंसान बनाया, उस समाज के प्रति तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, हाँ, होनी चाहिए। कितनी निष्ठा है? आज अपनी सामाजिक मान्यताओं को आप कितना महत्व दे रहे हैं? आज आप अपने सामाजिक संस्कारों को कितना मूल्य दे रहे हैं? आज अपने सामाजिक संस्कारों को आप कितना महत्व देते हैं? आप उनको गौण करते हैं, और कई बार अपनी नाक लंबी करने के कारण की होड़ में लोग सामाजिक परंपराओं को भी छिन्न भिन्न करने लगे हैं। ऐसा कतई उचित नहीं। अपनी सामाजिक निष्ठा को बनाकर रखिए, उसे खंडित मत होने दीजिए, और अगर इन्हें आप खंडित कर देंगे तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपकी पहचान खंडित होगी, और जिसकी पहचान खंडित हो जाती है उसका प्रभाव भी विनष्ट हो जाता है। हमें अपनी पहचान को अखंड बनाना है, सामाजिक निष्ठा को जागरूक रख करके चलना है। ये बनेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना पाएंगे। ये निष्ठा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है, जिसे अपना करके हमें चलना चाहिए। बंधुओं, जिनकी सामाजिक निष्ठा होती है वो किस तरीके से अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के बेटे का विवाह का कार्यक्रम था। बेटा बहुत ठाट बाट से विवाह करना चाहता था, और विवाह डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से वो उसकी इच्छा थी कि विवाह उदयपुर में हो, उदयपुर के जो सबसे टॉप वेन्यू है राज पैलेस में। सक्षम थे, परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा तेरे विवाह में तू जितना कह रहा है मैं उससे दूना खर्च कर सकता हूँ, लेकिन जिस वेन्यू में तू विवाह करने की बात कर रहा है मैं वहाँ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कि वहाँ वेज नॉन वेज सब होता है, और मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। और आज मैं समाज में एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ, और जैसा मैं करूँगा सब उसका अनुकरण करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे समाज में ऐसी कोई कुपरंपरा हो। हम छोटे से गांव में रहते हैं, तुम बड़ी जगह पढ़ कर के आए हो, मानता हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी शुरुआत करूँगा तो दूसरे भी उसका अनुकरण करने लगेंगे, हमारी सामाजिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। बेटा बहुत चाह रहा था, दबाव देना चाहा। बेटे ने कहा, पिता ने कहा, बेटा यदि यही करना है तो तुम अपना विवाह करके आ जाओ, मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। जिससे मेरी सामाजिक परंपरा छिन्न हो जाए और जिससे मेरी संस्कृति खंडित हो, मैं सपने में भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने इनकार किया, अंततः बेटे को स्वीकार करना पड़ा, और उन्होंने जैसे अपने गांव में परंपरागत विवाह होता है वो विवाह किया, और विवाह करने के उपरांत उन्होंने एक बड़ी राशि दान में लगा दी। ये काम होता है, तो ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। आज आप लोगों ने मंदिर का निर्माण कराया, सांस्कृतिक निष्ठा को आप ऐसे ही बना करके रखिए, उसे बरकरार रखिए, जिससे जीवन हमारा सुरक्षित हो। भगवान से रोज़ पूजा में एक ही प्रार्थना करना, प्रभु मेरी आत्मनिष्ठा बनी रहे, मेरी धर्म निष्ठा बनी रहे, मेरी संस्कृति निष्ठा बनी रहे, मेरी समाज निष्ठा बनी रहे। निष्ठा बनी रहेगी तो प्रतिष्ठा अपने आप बन जाएगी। ये बना करके हमें चलना चाहिए। यहाँ अभिरुचि वालों ने बड़ी रुचिपूर्वक भाव बनाया, मंदिर बनाया, और मंदिर की आज प्रतिष्ठा हो रही है। प्रतिष्ठा में हमारी निष्ठा जुड़े,
ये भाव रखें। आज बीरेन्द्र जी अजमेरा ने अपनी निष्ठा को बढ़ाते हुए एक भाव प्रकट किया। आज वे गुणायतन से सूचीबद्ध हो गए। मुझे तो ध्यान था ये बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था छिपे हुए हैं। आज प्रकट हो गए हैं और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। इस आशीर्वाद के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अभी चूँकि हवन भी होना है और 11:52 इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।